सजेगा इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का होगा इम्तिहान। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का दूसरा रोज। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना और आसिफ जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ कराची और हमजा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के भी कराची से इलेक्शन लड़ने की बाज़गश्त। बैरिस्टर गौहर बुनेर, जहांगीर तरीन लोधरा और अब्दुल अलीम खान लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद और चौधरी निसार रावलपिंडी, यूसुफ रदा गिलानी मुल्तान से उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ सियालकोट और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल कल्लात और मुस्तफा कमाल ने कराची से कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इतला देना चाहते हैं कि कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस से किरदार अदा करने की इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का मुआमला। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, मुगलिया एम्परर के किसी कानून या जो डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। मकबूल क़यादत को किसी इशारे या शाही फरमान के तहत नहीं, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया। निगरान वजीर आजम कहते हैं 9 मई के जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। अगर कोई निजाम तब्दील करना चाहता है तो इंतखाबात जीत कर आए, तब्दीली ले आए। 4-5 लोग बैठते हैं, 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को निकाल देते हैं। झूठे मुकदमात बनाने की क्या जरूरत थी? वो सजाएं और नाअहली कहां गई? नवाज शरीफ का फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा। ISI, FI और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। वजीर आजम ऑफिस की पोजीशन वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना ले, अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल को डिरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इलेक्शन में ताखीर से अवाम का एतमाद मजरू और सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात का इजहार। सियासी मुहिम शौक से चलाएं, मगर नजरिए पाकिस्तान, रियासती खुद मुख्तारी और सालिबियत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आम इंतखाबात के लिए ज़ाबिता अखलाक जारी। सदर, वजीर आजम समेत कोई सरकारी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेगा। तोशाखाना केस में अहम तरीन पेशरफ्त। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को केस सुनेगी। नोटिस जारी। कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा, कोई भी एकतरफा इक़दाम नौयत नहीं बदल सकता। आर्मी चीफ का 2 टोक मौक़िफ़। अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी शिद्दत पसंद के खात्मे तक जारी रहेगी। सिपह सलार का गज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बॉम्ब हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े के बाद भारी नफरी गार्डन टाउन पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने रिहाइशगाह को क्लियर करार दे दिया। क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक टीमें शवाहिद जमा किए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की समा से गुफ्तगू। बताया घर के अंदर बैठे थे, अचानक जोरदार धमाका हुआ, अहले खाना महफूज रहे। लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज 4थे नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 समुद्री सदरखाना, मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद।
मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। इसराइल के फलस्तीनियों पर सितम जारी, सैकड़ों मकामात पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा में 10, जवालिया में 46 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 16 साला नौजवान को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग फिर मौखर। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास हथियार डाल दे या मरने के लिए तैयार हो जाए। हमास के इस्राएली फौज पर हमले जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक 72 घंटों के दौरान 25 इस्राएली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। 41 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने खान यूनिस में इस्राएली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। कराची में लुटेरे आजाद। मवाज घोट में डकैती वज़ाहमत पर 20 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने जनरल स्टोर पर वारदात की। दुकानदारों ने पकड़ने की कोशिश की। मुल्जिमान असलहा दिखाते हुए फरार हो गए। 5 स्टार चौरंगी पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल। जहांगीर रोड पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। दूल्हा के वालिद और भाई समेत 8 अफराद जेर हिरासत। कराची में टिम्बर मार्केट के करीब फायरिंग से ताजिर कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने दुकान के बाहर से फायरिंग की। गोली शहजाद के सर में लगी। एसएसपी सिटी के मुताबिक वाकया बज़ाहिर टारगेट किलिंग का है। वाकये के खिलाफ ताजिर बरादरी का एहतजाज। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर हड़ताल की कॉल वापस ले ली। नेपरा ने आवाम पर एक और बिजली मिसाइल चला दिया। फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी। सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कोई पाकिस्तानी अब फरीज़े हज के दौरान रास्ता भूलेगा ना गुम होगा। निगरान हुकूमत ने पाक हज ऐप मुतारिफ करवा दी। ऐप उर्दू, अंग्रेजी और 4 इलाकाई जुबानों में रहनुमाई करेगी। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को रुखसत हुए। 41 बरस बीत गए। नगमे बार, फूल माली, सोजो साज समेत 13 शेरी मजमूए लिखे। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम उनकी जिंदगी का बेहतरीन शाहकार। सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइजर और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फायज रहे। खिजा में धनक के रंग। फैसलाबाद की ज़ई यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश। खुश रंग पैरहन ओढ़े गुले दाऊदी की मलका सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। खुर्रम शहजाद ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। स्पेशलिस्ट से मुशावरत के बाद पीसीबी आइंदा का प्लान तय करेगा। बाबर आजम फिर नंबर 1। आईसीसी वनडे की नई रैंकिंग जारी। भारत के शुभमन गिल दूसरे, कोहली तीसरे नंबर पर। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की नवी पोजीशन।